अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज मैं आपके लिए बीफ गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही स्पेशल होंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। जैसा कि आगे ईद उल अज़हा आ रही है, उस पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और सबके दिल जीत लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने चॉपर लिया और उसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, जो कि 10 से 12 कलियां हैं लहसुन की। इनको छील के मैंने वॉश करके अच्छे से फिर ऐड किया है। 2 बार अदरक की, 5 अदद सब्ज मिर्चें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो कि 1 अदद है और उसको मैंने 4 पीसेस में कट करके फिर ऐड किया है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद आपने चॉपर में या मिक्सी में ऐड करना है कीमा। ये कीमा हाफ केजी है और इसको मैंने अच्छी तरह से कपड़े में डाल के इसका पानी जो था वो खुश करके ड्राई करके अब मैं ऐड करूंगी। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे यही चीज़ है कि जब आप कीमा ड्राई करके ऐड नहीं करते और जब भी आप कबाब, चाहे सीख कबाब हो या गोला कबाब हो या चपली कबाब हो, वो इसी वजह से टूटते हैं क्योंकि आपने अच्छे से इसका पानी नहीं निचोड़ा होता। हाफ के जी कीमे के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। अभी यहाँ पे यही स्पाइसेस ऐड होंगे, जो बाकी रह गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी कब और कैसे और कितने। सारी चीजें चॉपर या मिक्सी में ऐड करने के बाद आपने एक और जरूरी इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये है कि आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून घी। घी इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर आपका कीमा जो है वो फैट के बगैर है तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए आपने ये घी ऐड करना है। सारे चॉप किए हुए मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मिक्सचर जो है एक जान हुआ है कीमे का मिक्सचर। ये देखिए हर चीज जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो गई है। इस तरह का ही मिक्सचर हमें चाहिए था। अब हम इसमें जो स्पाइसेस रह गए थे वो ऐड करेंगे और इसको मजीद जूसी और सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगा मीठा सोडा। इससे ये होगा जो गोला कबाब बनेंगे वो बहुत ही जूसी सॉफ्ट होंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। टेस्ट और फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/4 टी स्पून अजवाइन। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। देखिए मैंने नमक सबसे एंड पे इसीलिए ऐड किया है, ये कीमे को हार्ड कर देना था, इसलिए अगर मैं स्टार्ट में ऐड करती। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और रेसिपी बहुत ही मज़ेदार अच्छी बन जाती है। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाए और हर चीज़ का फ्लेवर अच्छे से आए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें रच जाए। मिक्सचर को रेस्ट पे रखे हुए 1 घंटा पूरा गुजर गया है और अभी अच्छे से जो है वो मैरिनेट भी हो गया हुआ है और अच्छे से इसका मसाला जो है वो रच गया हुआ है। अब इसके बनाएंगे हम लोग कबाब। बनाने के लिए अगर आपके पास कबाब स्टिक नहीं है तो आप घर में जो वुडन पेंसिल मौजूद होती है, आप उस पेंसिल की मदद से भी इनको बहुत अच्छे तरीके से सेम उसी शेप में बना सकते हैं। हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद अब हम गोला कबाब रेडी कर लेंगे। इस तरह से आपने बॉल बना के इसको लेना है और इसको लंबाई की फॉर्म में आपने नहीं करना। तो ये है परफेक्ट शेप गोला कबाब की और ये साइज़ भी यही परफेक्ट है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके सारे मिक्सचर के आपने कबाब रेडी कर लेने हैं। अब एक पैन लेंगे, उसके नीचे मीडियम टू लो फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस इतना सा, तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा इसमें गोला कबाब 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। गरम ऑयल में बहुत ही एहतियात से सारे गोला कबाब ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे भी आपने फ्लेम जो है हाई नहीं करनी, बल्कि लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे तो ये अच्छे से फ्राई भी नहीं होंगे और जल जाएंगे। 1 बाय 1 करके बहुत ही एहतियात के साथ इनकी साथ साथ साइड भी चेंज करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम साइड चेंज कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे और ना ही डी शेप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, उस तरीके से आप इनको बनाएंगे तो ये कभी भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही परफेक्ट शेप इनकी रहेगी और इसी तरह से जूसी बनेंगे। ये देखें
ये देखिए ये ऊपर कलर आ गया, यही कलर इसकी साइड्स पे भी लेकर आएंगे ताकि साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। सबको इसी तरह चेंज करते जाएंगे सबकी साइड्स को, ताकि हर तरफ जो है चारों तरफ यही कलर आ जाए। ये रेडी हो गए हैं, यहाँ पे करेंगे फ्लेम ऑफ। ये अच्छे से गल भी गए हैं, सारी तरफ रिक्वायर्ड कलर आ गया है। अब इनको हम डिश आउट करेंगे और साथ ही साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे आपसे। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। ये देखिए फ्राई करने के बाद कितना ही खूबसूरत इन पे कलर आया है, और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ही ये सॉफ्ट और जूसी हैं, और अंदर तक बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। यमी। थैंक यू मॉम।